वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 6 जो कि है चेंजेस अराउंड अस। सो लेट अस स्टार्ट विद द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर ये सभी टॉपिक्स हैं जिसमें से आज की क्लास में हम रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इसके प्रीवियस टॉपिक्स पढ़ने हैं तो उन पर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं और उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप उस लिंक पर क्लिक करके जो पहले की वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे आसपास लगातार चेंजेस होते रहते हैं और बहुत सारे तरह के चेंजेस होते हैं, चाहे वो शेप में चेंज हो, चाहे वो साइज में चेंज हो, चाहे पोजीशन में चेंज हो, चाहे स्टेट में चेंज हो। तो बहुत सारे टाइप के हमने चेंजेस लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो जितने भी हमने चेंजेस डिस्कस किए थे, क्या सभी हम रिवर्स कर सकते हैं? कैन ऑल द चेंजेस अराउंड अस बी रिवर्स्ड? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या होगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने पहले एग्जाम्पल के साथ। तो इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, मैंने एक बैलून लिया और अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें हवा भर दूंगी। तो हवा भरने के बाद क्या होगा, ये जो बैलून है इसका शेप और इसका साइज दोनों ही बढ़ जाएगा, दोनों ही चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ चेंज आया। अब क्या मैं चेंज रिवर्स कर सकती हूँ? तो अगर मैं जो बैलून है अब उसमें से हवा निकाल दूं तो मेरे पास पहले वाला ही बैलून बचेगा। मतलब जो बैलून है वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा जैसे पहले था, जैसे हमने ओरिजिनली लिया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो चेंज हुआ था वो रिवर्स हो चुका है। अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया है, मैंने एक पेपर लिया और अब क्या किया, उसे मैंने फोल्ड करके एक पेपर एरोप्लेन बना लिया। अब क्या करते हैं सब, जब पेपर एरोप्लेन बनाते हैं उसके बाद जब मन भर जाता है उससे खेल के, तो दोबारा हम क्या कर सकते हैं, हम उसे अनफोल्ड करके जो पेपर है वो पुरानी शेप में आ जाता है। तो यहाँ भी क्या हुआ, जो चेंज है वो रिवर्स हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें मैंने लिया है आटा, डो लिया है मैंने और अब इससे मैंने एक रोटी बनाई। ठीक है, इसे मैंने बेल लिया एक चपाती की शेप में। अब अगर मेरे से शेप इसकी अच्छी नहीं आई तो क्या करूंगी मैं दोबारा इसको क्या कर सकती हूँ, डीमोल्ड कर सकती हूँ, है ना। तो क्या कर सकती हूँ, मैं ये दोबारा आटे में कन्वर्ट कर सकती हूँ मैं इसे, है ना, इसकी शेप दोबारा चेंज कर सकती हूँ मैं। तो यहाँ भी क्या किया मैंने, यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हो तो डो का मैंने कुछ एक शेप बनाया था। अगर वो शेप मुझे पसंद नहीं आया तो मैं उसे दोबारा डो का जो प्रीवियस शेप है, जो पहले आटा था, उसी शेप में मैं ला सकती हूँ। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे भी जो चेंज है वो मैंने रिवर्स कर दिया है। In all the three cases, it is possible to get back the material with which we started. तो अभी जो मैंने आपको 3 केस बताए, इन तीनों ही केस में क्या हुआ, जिस मटेरियल से हमने स्टार्ट किया था वो हमें वापस मिल गया। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने एक बैलून लिया था और उसमें फिर हवा भरी थी, हवा निकालने के बाद मुझे वही जो स्टार्टिंग का बैलून था वो उसी फॉर्म में उसी साइज में मिल गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, पेपर को मैंने फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया था। एरोप्लेन को अगर मैं खोल दूंगी, उसका फोल्ड अगर मैं अनफोल्ड कर दूंगी तो मेरे पास पेपर आ जाएगा पहली वाली ही शेप में। इसी तरह आटा है, आटे की अगर मैं कोई भी शेप बनाती हूँ तो उस शेप को मैं दोबारा जो ओरिजिनल पहले शेप थी आटे की उसमें कन्वर्ट कर सकती हूँ। इट मीन्स दैट द चेंजेस अकरिंग इन दीज एग्जाम्पल्स कैन बी रिवर्स्ड। तो इसका ये मतलब है कि जो चेंजेस हैं जो इस एग्जाम्पल में हुए वो रिवर्स किए जा सकते हैं। सो दीज आर रिवर्सिबल चेंजेस। तो इसीलिए ये जो चेंजेस हैं ये हैं रिवर्सिबल चेंजेस। तो डेफिनेशन क्या होगी एक रिवर्सिबल चेंज की? अ चेंज इन विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिकवर्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। तो ऐसा चेंज जिसके बाद भी हमें जो ओरिजिनल प्रोडक्ट हमने या जो ओरिजिनल हमने ऑब्जेक्ट लिया है अगर वो हमें वापस मिल जाता है तो जो चेंज है वो रिवर्सिबल चेंज है।
रिवर्सिबल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज। तो रिवर्सिबल चेंज में क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट उसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस मिल सकता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि रिवर्सिबल चेंज एक टेम्परेरी चेंज होता है। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंज। तो अब मैं आपको यहाँ दूंगी कुछ और एग्जाम्पल्स रिवर्सिबल चेंज के। पहला है मेल्टिंग ऑफ आइस। तो बर्फ जब पिघलती है, पिघलने के बाद हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है। अब पानी से हम दोबारा बर्फ जमा सकते हैं, है ना। तो मुझे जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, क्या है ओरिजिनल प्रोडक्ट या ओरिजिनल ऑब्जेक्ट? वो है बर्फ। तो बर्फ दोबारा मिल सकती है, इसीलिए ये जो चेंज है ये एक रिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड। तो रबर बैंड को जब मैं स्ट्रेच करती हूँ, स्ट्रेच करने के बाद जैसे ही मैं रबर बैंड को छोड़ूंगी तो वो अपनी पहली वाली शेप में ही आ जाएगा। तो ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फोल्डिंग अ क्लोथ। तो कपड़े जब आप फोल्ड करते हो उसके बाद आप उसको अनफोल्ड भी कर सकते हो, तो पहले वाली फॉर्म में आपको यहाँ पे जो क्लोथ्स हैं वो मिल सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन ऑफ टायर्स। तो टायर को इन्फ्लेट करना मतलब टायर में हवा भरना, तो ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है। अगर आप हवा निकालोगे या धीरे धीरे जब टायर चलते हैं, टायर यूज होते हैं, उसमें से हवा निकल जाती है तो वो अपने पहले वाले फॉर्म में आ जाते हैं। तो इसलिए ये भी एक एग्जाम्पल है रिवर्सिबल चेंज का। नेक्स्ट इज सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो अगर पानी में नमक घुला हुआ है, तो पहले ही हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को हम अलग करके अलग कर सकते हैं और सॉल्ट और पानी मुझे मिल जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो मिक्सचर है इससे मुझे ओरिजिनल प्रोडक्ट्स जो कि सॉल्ट और वाटर हैं क्योंकि वो मिल सकते हैं, इसीलिए ये जो यहाँ जो चेंज आया ये भी क्या है, ये एक रिवर्सिबल चेंज है। नाउ लेट अस टेक सम मोर एग्जाम्पल्स एंड थिंक वेदर दे आर रिवर्सिबल और नॉट। तो अब कुछ और एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या वो रिवर्सिबल है या नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल है डो से रोटी बनाने का। तो अगर मैंने डो से रोटी बना दी, मतलब अगर मैंने कुक कर दी है रोटी, तो अब क्या ये जो पकी हुई रोटी है, क्या आप इससे आटे को दोबारा बना सकते हो? क्या ये जो पकी हुई रोटी है इससे आप इसे आप डो में कन्वर्ट कर सकते हो? तो ये डो में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बर्स्टिंग ऑफ बैलून का। तो अगर मैंने एक बैलून लिया और उसमें अगर मैं पिन चुभा दूं तो क्या होगा, वो बर्स्ट कर जाएगा, वो फट जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, पहले एक इन्फ्लेटेड बैलून था और अब क्या है, वो कन्वर्ट हो चुका है, उसमें चेंज आ चुका है। और वो चेंज किस में हुआ, अब आपके पास जो बचेगा वो बलून के टॉर्न पीसेस बचेंगे। ठीक है, तो अब ये जो पीसेस हैं, बलून के जो पीसेस हैं फटे हुए, क्या इससे दोबारा ये जो बैलून है, जो पहले फूला हुआ बैलून था जिसमें हवा थी, क्या ये आप चेंज दोबारा ला सकते हो? क्या जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है इन्फ्लेटेड बैलून, क्या आपको वापस मिल जाएगा? तो नहीं, इस एग्जाम्पल में भी मुझे इन्फ्लेटेड बैलून वापस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कटिंग अ पेपर। तो अगर हमने पेपर को कट कर दिया है, तो कट करने के बाद उसके पीसेस बचेंगे मेरे पास, और पीसेस को कितना भी मैं कर लूं वो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर जैसा तो नहीं आएगा मेरे पास। तो इन सभी एग्जाम्पल में जो चेंज है वो रिवर्स नहीं हो सकते। द चेंजेस दैट वी हैव स्टडीड नाउ कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट बैक द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच वी हैव स्टार्टेड। तो जिस ऑब्जेक्ट से हमने स्टार्ट किया था हमें वही वापस नहीं मिल सकती। दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंजेस। तो ऐसे चेंज जिसमें हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को वापस नहीं रिकवर कर सकते, हमें ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वापस नहीं मिल सकते, उन्हीं चेंजेस को बोला जाता है इरिवर्सिबल चेंज। तो डेफिनेशन क्या है इरिवर्सिबल चेंज की? अ चेंज इन विच एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज। तो ऐसा चेंज जिसके बाद जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल फॉर्म है, वो हमें दोबारा वापस नहीं मिल सकता, उसी चेंज को बोला जाता है इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस। तो ये जो चेंज है ये परमानेंट चेंज होते हैं, और एक बार ये चेंजेस आ गए उसके बाद ऑब्जेक्ट को पुराने फॉर्म में लाना इम्पॉसिबल है, हम उसे रिकवर नहीं कर सकते।
सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस आर, तो कुछ एग्जाम्पल्स इरिवर्सिबल चेंज के हैं। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, तो अगर मुझे मिल्क से दही बनाना है, अगर दूध से मुझे दही बनाना है, अगर मिल्क को मुझे कर्डल करना है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये एक इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। एक बार मिल्क कर्डल हो गया, मतलब एक बार दही जम गई, उसके बाद दोबारा से हमें दूध नहीं मिल सकता। सो इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, तो एक बार प्लांट ग्रो कर गया, उसके बाद वो छोटा थोड़ी ना हो सकता है, वो अपनी ग्रोथ उसकी रिवर्स थोड़ी ना चली जाएगी, तो इसीलिए ये भी एक एग्जाम्पल है इरिवर्सिबल चेंज का। नेक्स्ट इज कटिंग ऑफ अ ट्री, तो अगर हम एक पेड़ को काट देते हैं तो वो दोबारा से हम लगा नहीं सकते। अब जो कटा हुआ पेड़ है वो दोबारा थोड़ी ना हम जोड़ सकते हैं, तो इसीलिए ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज है। सिमिलरली बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, तो जब हम पटाखे जला लेते हैं उसके बाद तो बेकार हो जाते हैं, दोबारा से वो पटाखे अपनी पहले वाली फॉर्म में थोड़ी ना आ सकते हैं, तो ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज है। एंड नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ वुड, तो एक बार वुड जल गई तो वुड जब जलती है उसके बाद वो राख बन जाती है, एशेस में कन्वर्ट हो जाती है वो, तो जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, जो वुड हमने ली थी स्टार्टिंग में, वो हमें दोबारा नहीं मिल सकती, तो ये भी एक एग्जाम्पल है इरिवर्सिबल चेंज का। तो एक बार हम रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। A change in which an object can be recovered in its original form is called a reversible change, whereas a change in which an object cannot be recovered in its original form is called an irreversible change. तो ऐसे changes जिसके बाद हम ऑब्जेक्ट को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस ला सकें, तो ऐसे चेंजेस होते हैं रिवर्सिबल चेंजेस, और ऐसे चेंज जिसके बाद हम ऑब्जेक्ट को उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते, ऐसे चेंज को बोला जाता है इरिवर्सिबल चेंज। जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया है, अ पॉटर शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट, तो पॉटर मतलब कुम्हार, तो वो क्या करते हैं, जो पॉटर है वो मिट्टी के घड़े बनाते हैं, तो वो क्ले लेते हैं और उससे वो पॉट बना देते हैं। तो ये जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप में वो क्या करते हैं, वो क्ले लेते हैं और उसको शेप में, पॉट की शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो चेंज है ये रिवर्सिबल चेंज है। अगर शेप में कुछ भी गड़बड़ है या कोई भी गलती है तो वो वापस रिवर्स हो सकता है, वो वापस क्ले में कन्वर्ट हो सकता है। अ पॉटर देन बेक्स द पॉट इन एन अवन, अब वो जो पॉट है अगर वो ठीक है तो वो जो पॉटर है वो उसे बेक कर देते हैं अवन में, और एक बार बेक हो गया एक पॉट, उसके बाद उसे रिवर्स करना, उस चेंज को रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, रिवर्स हो नहीं सकता वो चेंज, तो इसीलिए ये जो चेंज है ये है इरिवर्सिबल चेंज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।